आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से नियमित श्रोता सुभाष गुदारा बोल रहा हूँ। जी, आप तो बहुत पुराने श्रोता हैं वैसे तो। श्रोता तो बहुत पुराने हैं जी, सुनते भी रहते हैं। जी जी, जैसे ही आपने अपना नाम बोला है मुझे आपका खत याद आ गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 3 नाम शायद आया करते थे हाँ आपके जी, संग। हाँ जी, सुभाष गुदारा, विमला गुदारा और बच्चों के भी साथ में जी, आए। अब तो वो बच्चे बहुत बड़े हो गए होंगे, खत के ज़माने से लेकर के अब तक। बिल्कुल जी, अब तो समय बहुत बदल गया मैम। प्रोग्राम अच्छे अच्छे ऐप से सुनते हैं, आगे तो रेडियो से सभी सुनते थे। तो खतों का ज़माना अच्छा लगता था ये वाला? वो भी ठीक था और ये भी ठीक है। उसमें वेट करना पड़ता था, इसमें साथ साथ में शामिल हो जाते हैं जी। इसमें तुरंत शामिल हो जाते हैं। इधर हाँ जी, आपने हाँ गाना जी। भेजा, पसंद बताई और उधर गीत प्ले हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम, लेकिन बिल्कुल। रेडियो धड़कन में ऐसा नहीं होता। हाँ जी। इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सभी श्रोता साथियों का अपार प्रेम हमें प्राप्त होता है, तो तुरंत आपका गीत प्ले नहीं कर पाते। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात ये लगती है दिनों दिन बहुत से श्रोता बढ़ोतरी हुई है जी रेडियो धड़कन के जी जो जी परिवार भाई, है उसमें। भाई हम तो कहते हैं आप आ गए, बढ़ोतरी सबसे अच्छी हो गई है तो। हाँ, सुनने तो सभी ये प्रोग्राम है, पर बीच में क्यों दिन में शॉप का काम होता है वो भी करना पड़ता है, और फिर भी इसका एक सा फायदा है भी, इसमें ना काम छोड़ना नहीं पड़ता, साथ में प्रोग्राम चलते रहते हैं और साथ में काम जी करते रहते हैं। जी, रेडियो का यही एक सबसे बड़ा फायदा है। और फायदों के अतिरिक्त बाकी जो फायदे हैं वो तो हैं ही हैं, बहुत सारे अनगिनत फायदे हैं। लेकिन एक ये फायदा जरूर है कि काम करते करते, चाहे हम गृहिणी हो या हम कोई अपना कोई भी कार्य कर रहे हो, सुनते रहें और आनंद आता रहता है और काम भी मुझे लगता है कि अच्छा कर पाते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी मैम, ये सोशल मीडिया में एक यही रह गया जिसमें अभी तक कुछ भी गलत नहीं आया और सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी जी। जी, क्योंकि हमारे पास तो पुराने गीतों का खजाना है हम सभी के पास। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी पुराने गीत ज्यादा ही पसंद है, जब मोहम्मद रफी पसंद है तो। हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद रफ़ी के बहुत अच्छे लगते हैं, मुकेश के लगते हैं, किशोर कुमार के लगते हैं, सभी गीत शुरू से सुनते हैं जी। जी जी, तो आज कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? तो मैम, अब भगत सिंह का शहीदी दिवस आ रहा है और उसी को याद करते हुए देशभक्ति की भावना का एक शहीद फिल्म का गीत सुना दीजिए। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही सुंदर गीत आपने फिल्म सेलेक्ट की है। कहीं भगत सिंह जी को नमन करते हैं हम, और आपकी पसंद का जो गीत है शहीद फिल्म का आप सुनना चाहते हैं, जरूर सुनवाएंगे। किनके संग सुनना चाहेंगे? रेडियो धड़कन का पूरा परिवार ही साथ होता जी, है और मेरा भी परिवार साथ में ही आ जाता है। इसमें घरवाली है बिमला देवी, बच्चे इंदुबाला पारवी देवी, लड़का हिमांशु। तो बिल्कुल आपको सुनवाते हैं ये गीत। सुभाष गोदारा मित्र, फाजिल्का पंजाब से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया मैम। जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।
हेलो। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आनंद ही आनंद है, कृपा है ईश्वर की। जी बिल्कुल, कृपा हम सब पर बनी रहे, ये ऊपर वाले की। गर्मियों में क्या कर रहे हैं अब? अब तो राजस्थान में तो जबरदस्त गर्मी शुरुआत हो गई है और बिल्कुल। बहुत ही तेज धूप भी पड़ने लगी है। हाँ हाँ, दिल्ली में भी मौसम ऐसा ही है, लेकिन वहां जाहिर है और जी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। जी 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 बिल्कुल। तो दोपहर में तो थोड़ा कम ही निकलते होंगे, अब आगे जो समय आएगा जैसे। और कम ही निकलना चाहिए गर्मी में तो, ताकि लू से बचाव हो सके। बचाव बहुत जरूरी है, अगर बचाव नहीं रहेगा तो हाँ बीमार पड़ेंगे तो अपने कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और शरीर में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए गर्मियों में। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। हम्म आदमी जब स्वस्थ रहता है तो उसे हर चीज बहुत अच्छी लगती है। जब हम्म आदमी का स्वास्थ्य ही खराब हो तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और चूंकि गर्मी आ रही है, मौसम बिल्कुल बदल रहा है इस समय, तो जी और भी ज्यादा दरकार हो जाती है कि हम अपनी हेल्थ को बहुत ही टॉप पर रखें, मतलब बहुत बहुत ख्याल रखें, बिल, अपना भी और अपनों का भी। बिल्कुल 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 सही दुरुस्त फरमाया आपने। और घर में हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जी, उनका तो ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार के साथ वक्त भी बिताना चाहिए, थोड़ा समय परिवार को भी देना बहुत जरूरी होता है। जी खाली जी काम और ड्यूटी कुछ नहीं है, पैसा ही जी सब कुछ नहीं है। परिवार के साथ अगर संबंध और रिश्ते अच्छे बनेंगे तो जीवन बहुत अच्छा निखरेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो, और हमारे तो 2-2 परिवार हैं भई, एक रेडियो धड़कन परिवार है, एक वो जो पहले में का मिला हुआ है वो परिवार है। जी जी बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हमारी भी कोशिश रहती है कि परिवार के सभी लोग, चाहे वो इधर के पहले से बने हुए रिश्ते हैं या रेडियो धड़कन वाले हैं, सभी जी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, और हमारी ये कोशिश है कि रेडियो धड़कन द्वारा कि सभी तनाव मुक्त रहें। बिल्कुल, और ये तो आप का ये सराहनीय प्रयास है कि गीत और संगीत के माध्यम से आप खुशी और चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल, श्रोताओं को, तो हमें बहुत ही आनंद आता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, गीत तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। जी आज सारे माध्यम हमारे पास मौजूद हैं, एक क्लिक पर मौजूद हैं, जो गीत आप सुनना चाहें। जहाँ एक परिवार शामिल हो, जहाँ रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, एक जी दूसरे के प्रति चिंता हो, एक हाँ रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल। वहाँ जो वो बात होती है ना, तो गीत सुनने का जो मजा है, या गीत ना भी आए, हमारा नाम शामिल हो भी ना भी हो, हाँ हाँ तो हाँ उस माहौल में जुड़ने से एक तो सकारात्मकता आती है। हाँ बिल्कुल, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और जो श्रोता परिवार के जो श्रोताओं की फरमाइशें होती है, जो श्रोताओं के विचार आदान प्रदान होते हैं, वो जी, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि पिछले दिनों हमें एक चीज अच्छी लगी, एक हमारे श्रोता साथी ने हमें लिख करके दिया ऑन एयर कि जी आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे एक पता नहीं मित्र हैं, वो उनका इंतकाल हो गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत हाँ हाँ दुखी हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुना था। हाँ, लेकिन मैं जी रेडियो धड़कन में आया हूँ हाँ और मैं गाने सुन रहा हूँ बिल्कुल और बिल्कुल। मैं तनाव मुक्त हो रहा हूँ। मैं, जाहिर है दुख वो हल्का नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने दुख को हल्का करने कोशिश की, और कुछ समय के लिए तो उसको आपका ये जो प्रयास आपने प्रयास किया, और कुछ समय के लिए जो उसको तनाव मुक्त रहने का जो खुशी मिली, जी, तो उसे तो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद उनका फीडबैक संदेश भी आया इसी बाबत। उन्होंने जी बताया कि भाई मैं अब उस चीज से उबर रहा हूँ। इतने हाँ वो परेशान थे, डिप्रेस्ड थे बिल्कुल। हाँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि संगीत में एक ऐसी ताकत है जो जी, आदमी को बहुत तनाव मुक्त कर देता है। बिल्कुल। और देखिए, हम तो गौरवान्वित हैं अपने फिल्म जगत पर जी कि उसने इतना खजाना हमें पेश किया है, बिल्कुल। और उनमें से हम ये मोती निकाल निकाल करके रोज 1 मोती 2 मोती जो भी हमारे श्रोता साथी लाते हैं, हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर होते हैं। ये जो आप प्रयास करते हो ना, कि जो गोल्डन एरा के जितने भी गीत बन पड़े हैं हमारे फिल्मी जगत में, जी, बहुत ही अच्छे और दिल को सुकून देने वाले होते हैं, और आदमी को कहीं न कहीं शांति मिलती है, कहीं न कहीं सुकून मिलता है उन गीतों को सुन के। बिल्कुल। और इसमें तड़के वाले गीत भी अच्छे लगते हैं, जैसे अब जो ट्रेंडी सॉन्ग कई चल रहे हैं, हम वो भी प्ले करते हैं कि जी उनसे भी महरूम ना रहे हमारे श्रोता साथी। हम जी खुद जी भी जी उनको वो गीत पर लेके जाएं जो हाँ ट्रेंडी हैं, चाहे जो भी वो आर्टिस्ट रहे हो, आज के जो भी कलाकार हैं, फिल्मकार हैं, उनके गीत भी प्रस्तुत होने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब अनेक तरह के विचार होते हैं, अनेक तरह की अलग अलग पसंद होती है अपनी अपनी, तो जो अपनी अपनी पसंद में खुश रह सकता है, वैसी सामग्री अगर आप परोस रहे हैं तो ये आपका सराहनीय प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। इस प्रयास को आप सराहनीय प्रयास कह रहे हैं, तो
हमें लगता है कि कुछ हद तक हम सफल जरूर हैं, क्योंकि रेडियो धड़कन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और हम चाहते हैं हमारा हर श्रोता साथी, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें बहुत सारा श्रोता चाहिए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हम चाहते हैं कि क्वालिटी श्रोता रेडियो धड़कन पर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यही आपने बहुत अच्छी बात कह दी। हमें मात्रा नहीं चाहिए कि भाई हजारों लाखों हो। हाँ रेडियो धड़कन उन्हीं के लिए तन मन धन अर्पित कर रहा है और आगे भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हम चाहते हैं और ईश्वर भी हमें ऐसी ही गुजारिश करते हैं कि ये आपका प्रयास जो सराहनीय है ये निरंतर अनवरत आगे उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस प्रयास को बढ़ाने वाले, सफल करने वाले भी आप श्रोता साथी ही हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। जी, बस जी, जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बताएं। अब एक पुरानी फिल्म है मैडम जी, 1963 की फिल्म है, दिल ही तो है, राज कपूर साहब की। मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये डुएट गीत है, रोशन के संगीत में शाहिद लुधियानवी का गीत है, चुरा लेने तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। क्या बात है, किनको कह रहे हो ये बताओ पहले, या फ्राइडे में बताओगे? फिलहाल ये गीत बहुत ही सुंदर रचना है और बहुत ही आनंद आएगा हम सभी को सुनने में। चलिए आपको सुनवाते हैं ये गीत, दिल ही तो है फिल्म का। धर्मेंद्र छीपा मित्र भोपाल के राजस्थान से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। लुभाता है मुझको ये मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। लिपट जाएगा कोई बेबाक झोंका, जवानी की रौ में ना आंचल उड़ाना। ओ मेरे वास्ते तुम परेशान होना, मुझे खूब आता है दामन बचाना, मुझे खूब आता है दामन बचाना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न जाना। घटा भी कभी चूम लेती है चेहरा, समझ सोच कर रुख से जुल्फे हटाना। ओ घटा मेरे नजदीक आकर तो देखे, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना, इन आँखों ने सीखा है बिजली गिराना। मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे न आना। चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना, खुली वादियों में अकेली न। नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? खम्बागणी हुक्म, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति। जी, कैसे हैं मोहनलाल जी? बहुत बढ़िया हूँ मैम। भाई कहाँ गायब रहते हैं रेडियो धड़कन से आप? कॉल लगता नहीं है मैम। ऐसी बात तो नहीं है भाई, ऐसी नाइंसाफी तो नहीं है यहाँ। बहुत बढ़िया हूँ। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ, आप सुबह 5 बजे मैं बिल्कुल सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं अखबार की सप्लाई करता हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग में। अच्छा अच्छा, तो मॉर्निंग में आप सुनते हैं रेडियो धड़कन? हाँ, तो मैं जेब में डाल के वो क्या, और स्टेशन तो खुलते नहीं, ये रेडियो धड़कन एक ऐसा है जो पूरी रात खुला रहता है। जी जी, 24 घंटे का चैनल है ये। हाँ, आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? हाँ जी, फिल्म बरसात है, ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए।
किनके लिए क्या कहा जा रहा है ये? बिल्कुल। वही पूछना तो बनता है ना, जब आपने ये कहा है तो। ये गीत मेरा बेस्ट है। ये एक तो राजा हिंदुस्तानी है, ये ऐसे 8-10 गीत है, बेस्ट है। मोहम्मद रफी का फैन हूँ। जी जी, मोहम्मद रफी के तो हम सभी फैन हैं। जी उनकी तो बात ही निराली है। जी जी। तो ये गीत आप किनके संग सुनना चाहते हैं? हाँ, मानक दरिया उषा बाला देवी प्रजापति। जी जी, तो सुनवाते हैं। मोहनलाल प्रजापत मित्र, बालोद राजस्थान से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, बहुत सुंदर गीत लेकर के आए, बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे कहीं भी दिल मेरा अब चैन ना पाए। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, ओ 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 मेरी जान चली जाए। हेलो, जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं संतोष प्रजापति एमपी इंदौर असरात बुद्ध से। नीता दीदी को शुभ दोपहर, प्यार भरा नमस्कार। जी शुभ दोपहरिया, नमस्कार आपको स्नेह सहित। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। और बताएं क्या कर रहे थे अभी इस गर्मी में? फिलहाल में भी पानी चल रहा है प्याज में। प्याज हाँ, खाना तो भाई गर्मी में बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल। लू लगने का प्रकोप से हम बचते हैं। हाँ, 4 बीघा के प्याज है और आलू निकाल के कोल्ड स्टोर में रख दिए है। अच्छा, तो प्याज की जब खेती होती होगी तो बड़ी खुशबू प्याज की व्याप्त रहती होगी वहां तो? हाँ बिल्कुल। तो ये खुशबू वैसे ही होती है जैसे जो जो प्याज हम मार्केट से लाते हैं उस तरह की, या कुछ और तरह की होती है? नहीं, थोड़ी सी अलग रहती है, खाली ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, एक हरी वाली प्याज भी होती है जो पत्ते वाली होती है, वो भी होती है? हाँ, वो भी होती है। अच्छा, उसके पत्ते तो बहुत अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और वो सेहत के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं, हाँ, शरीर के लिए बहुत पाचक होते हैं वो। बहुत बढ़िया है। तो बस पानी चल रहा है और पेड़ के नीचे रेडियो धड़कन सुन रहा हूँ। क्या बात, क्या क्या आनंद की प्राप्ति है, मुझे सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। आपने जो दृश्य बताया ना कि पेड़ के नीचे बैठा हूँ और रेडियो धड़कन सुन रहा हूँ, वो नजारा आ गया है। चारपाई पर बैठे हैं या जमीन पे, कहाँ क्या बैठे? जमीन पे? जमीन पे। अच्छा, वहाँ चारपाई भी तो होती होगी। हाँ है ना, खटिया रहती है। हाँ हाँ, खटिया भी बोलते हैं हाँ, उसको। खटिया ही बोलते हैं गाँव में। मैंने बचपन में देखी है चारपाई। वो गाँव में खटिया ही रहती है। तो चारपाई और खटिया एक ही बात होती है? एक ही बात होती है, पर खेत में जैसे ये निवार की रहती है, चाहे जा तोक ले जाओ खेत में, बिल्कुल लकड़ी की रहती है। हाँ, आजकल तो बहुत कम दिखे भी। पहले तो वो लकड़ी की ही होती थी ना, हाँ, लकड़ी की चारपाई होती होती थी। थी, तभी चारपाई बोला जाता था उसे। हाँ हाँ तो अब थोड़ा सा उसका रूप आधुनिक हो गया है ये। हाँ, आधुनिक हो गया, सही बात है। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज? फिल्म का नाम है अपनापन और गाने के बोल है, सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन। ये गाना सुनना नेता दीदी। और बुध को क्या हुआ? बुध को नींद चली गई, बिल्कुल, फिर चैन भी हाँ, चला गया। सही बात है। तो भाई ऐसा किया क्यों आपने, ये बताओ? कि सारा सुख चैन खो लिया और अब रेडियो धड़कन में आ गए हो, कह रहे हो तनाव मुक्त करो, तनाव मुक्त करो हमें। लेकिन गीत वही लेकर आए हो। हाँ, हाँ, गीत तो वही है। पुराने गीत आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, मीडियम और पुराने और रेडियो धड़कन पे तो ऐसे ही चलते रहते हैं, मजा आ जाता है। जी जी, हमारे श्रोता साथी देखिए जो सुनना चाहते हैं रेडियो धड़कन वही पेश करता है। बिल्कुल सही बात है ये तो, सिर्फ और गानों का खजाना है यहाँ पे। सिर्फ महीने में 2 बार मेरी चलती है, यानी कि मेरे गीत चलते हैं। वो फ्राइडे वाला जो चंक होता है, दिल से हाँ दिल हाँ, तक इंस्टेंट लाइव शो, इस टाइम लाइन रेसो में। हाँ उसमें भी मैं कुछ ऐसे गीत ही लेकर आती हूँ जो श्रोता साथियों को पसंद ही आए। हाँ, पसंद आए, सही और बात है। अभी तक सफल हैं हम उस चीज में। सफल है, सही 60 हाँ गाने दे दो आप तो जी, क्या। और पेपी सॉन्ग्स भी लाते हैं, ऐसा नहीं है कि धमाकेदार गाने भी होते हैं, कुछ ट्रेंडी भी होते हाँ, हैं गाने। सही बात है, सही है। हर तरह का गीत हम लेकर के आते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया गाने आते हैं रेडियो धड़कन पे तो क्या। जी जी, तो किन के संग सुनना चाहेंगे? वाइफ माया प्रजापत
विशाल, विकास, दीपक, पूरा प्रजापत परिवार। तो सुनवाते हैं आपको संतोष प्रजापत मित्र इंदौर में आपकी पसंद का ये वीकडेज वाला गाना जिसमें सप्ताह के नाम आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर गीत। किसी बच्चे को अगर ये सप्ताह के नाम याद नहीं है तो याद जरूर हो जाएंगे ये गीत हाँ सुनकर। बिल्कुल। किसी बड़े को याद नहीं है तो भी याद हो हाँ जाएंगे। तो भी क्योंकि अब तो मंडे ट्यूसडे कहने की आदत हो गई है। वो कहते हैं सही बात सोमवार, है। अच्छा क्या, अच्छा मंडे। अबे का बच्चा नीता दीदी वो एक लिखता भी नहीं आता बिल्कुल सही साठ है। हाँ बिल्कुल, हम कहेंगे कि भी 60 तो बोले क्या 60, बिल्कुल 1 2 3 कर रखा है उन्होंने हमारा सही भी बात है। सबका। हमारे टाइम में 1 2 3 ऐसे बोलता था 100 तक की गिनती। बिल्कुल बिल्कुल। और पहाड़े याद करने का भी तो एक अंदाज होता था, 2 सही एकदम बात 2। है, सही। चलिए सुनवाते हैं आपको ये गीत। संतोष प्रजापत मित्र इंदौर से आपने कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए, अरे सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नए, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, अरे शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हो 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 हो। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को मेरी नींद गई, जुमेरात को चैन, शुक्र शनि कटे मुश्किल से, आज है एतवार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। सोमवार को हम मिले। अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी तो हमको मिले हुए हुआ ना 1 महीना, अभी से हाल हुआ है ये मुश्किल हो गया जीना, 1 बरस तक हो जाएगा मरना भी दुश्वार, 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार। हेलो। हेलो, नमस्कार जी नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। कौन बोल रहे हैं? दीदी। आपका दोस्त रेडियो धड़कन का श्रोता और ललित सर का बच्चा और आपका दोस्त धनंजय वाघ, गंगापुर तहसील, जिला संभाजीनगर से। दीदी कैसे हो? जी बहुत बहुत स्वागत। हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। और मौसम क्या चल रहा है वहाँ? मौसम तो कभी दीदी हम सब खुश है, सब स्वस्थ है, मस्त है, निरोगी है और धड़कन परिवार कार्यक्रम का आनंद लेते दीदी मोबाइल ऐप पर। मौसम का भी आनंद ले रहे हैं? मौसम तो आनंद सभी लेता है, कभी कभी धूप लगती है, कभी छावे, कभी बादल है, ऐसा मौसम कभी बदल जाता है दीदी इधर महाराष्ट्र में। जी वैसे भी गौरवान्वित हैं हम सभी भारतवासी कि सभी मौसम का हम आनंद उठाते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, सभी तरह के मौसम से लुत्फानंदोज होते हैं हम सभी। हाँ 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 दीदी। 20 तारीख को अपने पार्श्व गायिका अलका याग्निक इनका जन्मदिन हो गया दीदी। जी जी अलका याग्निक को धड़कन परिवार से जन्मदिन की उनको सारी शुभकामनाएं दीदी। जी जी बहुत शुभकामनाएं उन्हें। उन्हीं का गीत सुनाएंगे दीदी। बहुत सारे गीत, लाजवाब गीत गाए हुए हैं अपने, जैसे लता दीदी का है, अलका याग्निक है और कुमार सानू है, ऐसे बहुत जबरदस्त गायिका है दीदी अपने महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल। और आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया, हम तो सुनते हैं दीदी मोबाइल ऐप पर। जी बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कोई प्रोग्राम है जो आपको कम पसंद आता हो?
कोई नहीं, सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लाजवाब है और धमाकेदार प्रोग्राम है सभी। भाई हमारे साथी भी तो धमाकेदार हैं। सही बात है दीदी। और आपका जो कार्यक्रम प्रसारण करने का तरीका बहुत अंदाज लाजवाब है दीदी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गीत बताएं, अलका जी का कौन सा सुनना चाहेंगे? दीदी फिल्म का नाम है साजन। तो हो तो प्यार करते हैं तुमको सनम। जी बहुत सुंदर गाना है, लोकप्रिय गीत है, हम सभी को भाता है हमेशा हमेशा ये गाना। और दीदी मैं अपने जो सभी श्रोते के साथ एक थोड़ी सी एक विनंती करता हूँ, जब भी किसका भी फोन लगाए जी और अपना थोड़ा सा घर परिवार का कुछ कारोबार करते, कुछ नौकरी करते, कुछ ऐसा कोई बताए तो कैसा है, नए श्रोतों को मालूम हो जाता है धनंजय वास क्या करते हैं, वासुदेव बोलरे क्या करते हैं, ऐसा घर परिवार कैसा चलता है उनका, ऐसे थोड़ी सी बता दिए तो अच्छा रहता है, क्योंकि नए श्रोतों को भी मालूम हो जाता है दीदी। जी बिल्कुल, क्योंकि फोन इन कार्यक्रम में हम सब जब इस संवाद के माध्यम से जब बातचीत करते हैं तो जो श्रोता जो भी सुन रहे होते हैं तो उन्हें मालूम चलती है वो बातचीत, और बातचीत का जो एक रस होता है ना उसका वो जो श्रवण करते हैं, गीत का तो करते ही हैं श्रवण, रसपान करते हैं, लेकिन जो बातचीत का रसपान होता है वो भी अनमोल होता है। और दीदी आपने शुक्रवार को दिन बोला था दिल से दिल प्रोग्राम में एक श्रोता आपने थोड़ी सी आपने बताया कि वो श्रोता पेंटर है, ऐसा आपने बताया था। जी 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 बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा मेरा थोड़ा सा कारोबार है, मैं थोड़ी सी अपने जो पाँव में चप्पल फूट रहा था ना मैं रिपेयरिंग करता दीदी। जी 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 बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया आप काम कर रहे हैं, सभी को एक अच्छी सेवा आप पहुंचा रहे हैं। हाँ, सेवा करने के लिए सेवा करता है, अपने जीवन सेवा करने के लिए आप भगवान ने आपको भेजा है सेवा करने के लिए, और सेवा किया तो आपको मेवा भी मिल जाता है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही कर्मा थ्योरी देखिए सब जगह लागू होती है। हाँ ये सही बात है दीदी। और ये गीत सुनने के लिए हमारे नीता दीदी, पहला नाम नीता दीदी का है, धन्यवाद। और हमारे ललित सर जी दूसरा नाम, धन्यवाद। और सभी वासुदेव बोले, वासुदेव गौतम राय बोले, सभी धड़कन परिवार सभी श्रोता के साथ ये, और हमारे दोस्त जालना से साहेबराव पटेल उनको भी गीत सुना दीजिए दीदी, और हमारे नए दोस्त है विष्णु सरोदे उनको भी एक गीत का आनंद लेंगे दीदी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी मिलकर सुनते हैं साजन फिल्म का ये गीत। धनंजय वाग्मित्र, संभाजी नगर, महाराष्ट्र से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, दिलबर तुझे मिलने को कब से था मैं बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। हेलो, नमस्कार नीता दीदी। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं मारुति शंकर भोसले खुर्टीकर, हनुमान नगर सोलापुर। आप कैसे हो? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताएं। आप बहुत प्यारे प्यारे गीत हमें लिख करके भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी। आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है दीदी, बहुत अच्छे गाने रहते हैं, बहुत पुरानी, वैसे तो मुझे पुरानी गाने सुनने की आदत है, जी और अपने रेडियो पर तो 1% पुराना गाना ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे श्रोता साथियों की पसंद ही वही है ज्यादातर। दिल को सुकून मिलता ना दीदी, बहुत बढ़िया। जी जी बिल्कुल, दिल को सुकून मिलना ही चाहिए, क्योंकि गीत संगीत एक ऐसी मस्तिष्क की हमारी खुराक होती है, मेडिसिन होती है, और जहां हमारी पसंद उसमें शामिल हो जाए और एक रिस्पेक्ट शामिल हो जाए तो वो जो प्लेटफॉर्म है जाहिर है और भी सुंदर हो जाता है, चाहे वो कोई घर में हम जाए, चाहे किसी ऑफिशियल जगह पे जाए, कहीं भी हो। जी जी। तो रेडियो धड़कन सुनते हैं आप, रोज ही सुनते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे कम पसंद आता है? वैसे तो सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं। सभी गाने या सभी कार्यक्रम? सभी 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। मुझे तो लिखना नहीं आता ज्यादा, ये
व्हाट्सएप पे। इसी वास्ते मैं खाली नमस्कार चमत्कार होता सी ये करता हूँ। कैसा नहीं, जो है दूसरी कक्षा खाली पड़ेगा है उधर। जी 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 लेकिन रेडियो से जुड़ा हो इसके वास्ते अपना थोड़ा बहुत कुछ तो ये करने का। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, जैसे भी आप जुड़ सकें, जिस माध्यम से भी, जिस तरह से भी। और अभी भी आप देखिए रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं, आप सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश भी हमें प्राप्त होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दिल से जुड़े रहे, हम तो ये चाहते हैं। जी दीदी बराबर सर। आपका दिल शामिल होगा तो आपके नमस्कार को बिल्कुल हम चमत्कार कहेंगे। सही है दीदी, सही जी, है। और बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज? देखो दीदी अभी रमजान का त्योहार चल रहा है अभी, जी बिल्कुल। तो उस उपलक्ष्य में मुझे दादा फिल्म के कव्वाली, विनोद मेहरा और आमजद खान की फिल्म आई है, सुमन कल्याणपुर ने गाया हुआ बहुत ही बेहतरीन कव्वाली है। अल्लाह करम करना मौला तो रहम करना। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ जी हाँ जी, ये गाना सुनना है मुझे। अपना फोन कार्यक्रम रहता है, सब दोस्तों भाई बहन को शामिल करने के वास्ते छोटी सी कव्वाली मैं पेश कर रहा हूँ अपनी। ये आपने बहुत अच्छी बात सोची, बहुत पॉजिटिव थॉट है आपका कि छोटी कव्वाली आपने सोची, क्योंकि कव्वाली अमूमन लंबी ही होती हैं और पूरी ना सुनो तो भाई उनका मजा नहीं आता, मजा नहीं आता भाई। तो किनके संग सुनना चाहेंगे? ये पहले तो दीदी आप सुनिए। जी धन्यवाद। मेरे दोस्त है, एक तो हमारे अल्ताफ हुदर जी है, जी उस्मान शेख फौजी है, सैयद जलाल भाई हमारे, और साथ में मेरे संतोष कुमार नागने है, संतोष कुमार काटे है, शशिकांत डी कांबळे जी है, मुरलीधर डोले है, मुरलीधर इंगड़े है, हनुमंत इंगड़े है हमारे सांगली के, और साथ में मेरी पत्नी मालन भोसले, मेरा बेटा सचिन मारुति भोसले, मेरे सारे साहब बोलना जादव, उनकी पत्नी मुक्ता बोलना जादव, मेरी भांजी तुलसी बोलना जादव, और मेरा भांजा आदित्य बोलना जादव, और साथ में बड़ेराम साबड़े, दीपक डोईपुड़े और अभिमान साबड़े, इनको भी गाना सुना दीजिए। मारुति शंकर भोसले हॉर्टिकर मित्र, सोलापुर महाराष्ट्र से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया। बहुत सुंदर रचना लेकर के आप आए हमारे सभी साथियों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार ताई, नमस्कार दीदी। हम सबको नेक राह चलाना मेरे अल्लाह, बंदों को बुराई से बचाना मेरे अल्लाह। अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना, अल्लाह करम करना मौला तू रहम करना। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? नीता अग्रवाल जी को इंद्रभान सिंह की ओर से ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं, स्वागत, नमस्कार। जी मैं चिरमेरी कुलासा कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और मौसम का तो परिवर्तन हो गया है, मौसम तो गर्मी की ओर बढ़ चला है। अब गर्मी तो हुआ है मैडम, कल बादल भी किया, पानी भी गिरा और बिजली चमक भी हुआ, गरज भी मारा, और कहना चाहिए कहीं कहीं पर गाज मारा तो कुछ कुछ लोगों की जान भी चली गई। जी मैडम, मैं समाचार में सुन रहा था। अच्छा, लोगों से आग्रह करूंगा कि जी इस मौसम अगर कहीं गाज मारता है, ये बिजली चमकता है जी, वो लोग जैसे रोड में न जाएं, और वो जब गाज और कहीं पर छुप जाएं और पेड़ पौधों के बीच में न खड़ा रहे, क्योंकि दूध वाला पेड़ में ज्यादा मारता है, जैसे बरगद, पीपल और महुआ के पेड़ में इसमें ज्यादा मारता है। और अच्छा। जंगल में अकेले न खड़ा रहे, और जरूरी हो तभी जाए। और जैसे आंधी तूफान आता है तो रोड में जाते हैं तो बड़ा बड़ा पेड़ गिर जाता है, तो उसमें भी जान जाने की जोखिम रहता है।
तो मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आंधी तूफान जब बंद हो जाए तभी जाए, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में ना जाए। जी, जी, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि जो दूध वाले पेड़ होते हैं, उस पर बिजली गिरने की जल्दी संभावना होती है। जी, और खेत में भी ज्यादा मारता है मैडम, जैसे लोग खेती के समय में नहीं, वो लोग हाँ, हल जोतते हैं, धान बोते हैं, वो धान लगाते हैं, जी, जी, तो वो उस समय बरसात के समय में, तो उस समय बिजली चमकता है, तो उन लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि वो लोग भी उस समय ना वो खेत वाला काम ना करें। जी, जी, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई, बहुत अच्छा किया ये बता दिया क्योंकि कई बार क्या होता है, चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार दिमाग से उतर जाती हैं क्योंकि इंसानी दिमाग में इतने सारे कार्य होते हैं, तो वो भूल जाता है कई बार, नज़रअंदाज़ी हो जाती है, कुछ ऐसा। बहुत अच्छा किया याद दिलाया। आज बताएँ कौन-सा गीत सुनवाएँगे? आज मैं सुनूंगा मैडम, फिल्म का नाम है आराधना, गीत के बोले हैं, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, गायक किशोर कुमार। बहुत सुंदर गीत चुन करके लाए हैं, किनके संग सुनेंगे? ये राजेश खन्ना जी पर फिल्माया गया है। सबसे पहले आपके साथ सुनूंगा, धन्यवाद। और नीता जी अग्रवाल को ही मैं सबसे पहले सुनाऊंगा। धन्यवाद। और रेडियो धड़कन में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दोस्तों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके सहेलियों को, केंद्र निदेशक साहब को, पूरे भारत के श्रोताओं को इस गीत में डेडिकेट कर रहा हूँ मैडम। फोन साहब के धन्यवाद देता हूँ, बाकी श्रोताओं को मौका देता हूँ, कहीं पे गलती हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ। इसका प्रसारण रविवार को 8 बजे होगा, जरूर जी, जी। जी, जी, आपने स्वयं ही सब बता दिया। मैडम। तो क्या नियमित सोता हूँ ना, तो इतना तो जानकारी होता ही जी, है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप रेडियो धड़कन से जुड़े फ़ोन इन कार्यक्रम में इंद्रभान सिंह मित्र, छत्तीसगढ़ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फोन साहब की मैडम, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। आँखों से आँखें मिलती हैं ऐसे, बेचैन होके तूफान में जैसे। मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना। कैसे मगर कोई दिल को समझाए,
हेलो, रेडियो धड़कन। जी रेडियो धड़कन, नमस्कार, स्वागत। कौन बोल रहे हैं? दीदी पार्थ बात कर रही हूँ, गुजरात राजकोट से। कैसी है? जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आप गुजराती रूटीन में बोलते हैं वहां पर? हाँ हाँ, हम लोग गुजराती लैंग्वेज ही बोलते हैं दीदी ज्यादातर। आप गुजराती में बोल के बताइए कि आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। कैसे बोलेंगे? તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો ધડકન, તમારા દિલની સુરીલી ધડકન। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपने बोला। आपने बिल्कुल आरजेज स्टाइल में बोला है, और आरजेज का माहौल तो आपके घर में है, मुझे मालूम है। आपके ब्रदर भी आरजे हैं। बिल्कुल, मेरा भाई आरजे है, फिर मेरी एक दोस्त है, वो भी एक एंकर है। उन्होंने मुझे सिखाया और आप सबसे भी मैं सीख गया हूँ। ये कभी क्या करते हैं जी, अपने दोस्त, जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त है, वो हम लोग एक ड्रामा करते हैं कि जैसे मैं आरजे बना तो वो श्रोता बना। ऐसे हम कभी कभी ऐसे मतलब फोन इन में टाइम पास करते रहते हैं अच्छा, कभी कभी। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत अच्छी अदाएं हैं आपकी। बहुत बढ़िया। इसे देखिए, एक जो जुड़ाव होता है ना साथी, हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं इन्हीं बातों द्वारा। बिल्कुल। आज बताएं पार्थ, कौन सा गीत सुनवाएंगे? आज बहुत अनसुना गीत है ये, एकदम अनसुना गाना होगा एकदम। हम्म, गाना है बरसात मूवी का, बॉबी देओल की जो मूवी थी ना 2005 में। ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मेरे यार होना चाहे प्यार, ये वाला सुनना चाहता हूँ। बहुत सुंदर गाना है ये तो, वाकई ये अनसुना है लेकिन बहुत अच्छा गाना है। आपने सुना है ये गाना? सुना है लेकिन प्रसारित कम होता है ये गाना, ना जाने क्यों। हमारे घर में मेहमान भी आ जाने वाले हैं अच्छा, और इसकी भी तैयारी चल रही है। चाट पूरी और गोलगप्पे का प्रोग्राम है हमारे घर। क्या बात है, आपने तो बस गोलगप्पे कह के और अभी मैंने खाया है रोटी, आलू मटर की सब्जी, श्रीखंड, वेफर, दाल चावल। क्या बात है। श्रीखंड मैंने कभी नहीं खाया, ये क्या होता है? ये दीदी दही को सुखा के बनाते हैं, मीठा होता है और इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं। दही को सुखा के बनाया जाता है, इसको इलायची वगैरह डाल के। अच्छा, दही को सुखाया भी जा सकता है? मुझे तो ये बात पहली बार पता चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, पानी सब निकालो, फिर इसके बाद वो कपड़ों में लपेट के फिर वो सुखाओ एकदम। इसके अच्छा। बाद बनाते हैं। अच्छा, चलिए कभी जरूर हम खाएंगे। पार्थ मित्र, आपने राजकोट गुजरात से कॉल किया, बहुत ही सुंदर गीत के साथ आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दीदी। ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मेरे यार हो न जाए प्यार, मेरे यार हो न जाए प्यार। ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है मेरे यार हो न जाए प्यार, मेरे यार हो न जाए प्यार। ये जो दिल है किसी पे आ जाए तो मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। हेलो हेलो जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत जी। बहुत स्वागत। आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, सबकी तरफ से भी आपको नमस्कार। और बताएं, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं जी। मैं राजीव ग्रोवर मोतीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैडम। बहुत अच्छा लगता है जब दिल्ली के साथी भी जुड़ते हैं तो क्योंकि दिल्ली से बाहर के तो बहुत सारे श्रोता साथी हैं, दिल्ली के कुछ हमें लगता है कि कम हैं श्रोता साथी। धीरे धीरे जो उनको ज्ञान में आएंगे ना जी, वो सभी जुड़ेंगे के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गीत संगीत का सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है कि हम सभी का जुड़ाव होता है वहां जी, पर। पहले हमारे श्रोता ग्रुप था ना, हमारे जो रेडियो से हम जुड़े थे सारे। संगम था, आपकी हमारे बॉम्बे का प्रोग्राम थे, मंच है गीत, सब प्रोग्राम लेटर जाते थे। कुछ कोरोना काल में ऐसा हुआ कि सब बंद हो गया, जी जी तो अभी एक आपके माध्यम से जुड़ गए। आपका ये प्रोग्राम है, इसके जरिए फिर हम इससे जुड़े। जी हाँ, ये बात तो सही है आपकी। कोरोना काल में तो ऐसा हुआ कि सब बिल्कुल हर चीज से जुदा हो गए एक तरीके बस से। बस बस। रेडियो का जो जुड़ाव है ये तो एक खूबसूरत जुड़ाव है, बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल जुड़ाव है जी। हम तो कम से कम 40 साल ज्यादा हो गए हमें जुड़े हुए इसके साथ। राजीव ग्रोवर मित्र, कौन सा गीत सुनेंगे? जाकर सुन लेंगे। दाग का कौन सा सुनना चाहेंगे? मेरे दिल में आज क्या है,
तू कहे तो मैं बता दूं। किनके संग सुनना चाहेंगे? मैं राजीव ग्रोवर कुकी राजा, मेरी मिसेज है साथ में प्रीति ग्रोवर। तो सभी मिलकर आनंद लेते हैं इस गीत का। राजीव ग्रोवर मित्र, मोती नगर, दिल्ली से आपने कॉल किया। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। हेलो, नमस्कार नीता अग्रवाल जी को हमारा वंदे मातरम। जी वंदे मातरम। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं? मैं नाचिज रामचंद माखीजा काफिर भाई बनियापारा छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ। नीता अग्रवाल बहन जी कैसे हैं आप? बस ठीक है, फिलहाल तो चलती का नाम गाड़ी है। जब तक जलवायु हमारे समाज जो बने पंचतंत्र बना है, फिलहाल तो ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, क्योंकि आप सुरीले गीतों के शौकीन हैं और आपको मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक मिलती रहती है, और उस खुराक के बारे में आप हमें बताते भी हैं कि ये खुराक मैं ले रहा हूँ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ नहीं सही है ना, क्योंकि तनाव जो है आजकल सभी को रहता है और शुरू से सभी को रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन गीत संगीत जो है ना वो खुराक बन जाता है, टॉनिक बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे दिल के धड़कन को चलाने के लिए वो बहुत जरूरी है। तो पर से चलते हैं और मन मस्तिष्क दुरुस्त और दुरुस्त रहता है आपके प्रोग्रामों को सुनकर। हमारे मन मस्तिष्क में जो तनाव वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए रेडियो धड़कन के जो अपना वाणी का प्रभाव जो आप लोग छोड़ते हैं, बहन नीता अग्रवाल जी और ललित कुमार साहब, उसमें बहुत ही अपनत्व रहता है। वाणी से भी वाइब्रेट होता है कानों के द्वारा, तो मन मस्तिष्क को तंदुरुस्त और दुरुस्त रखता है। मधुर गीत हो, मधुर वाणी हो, अच्छी बातें हो, सकारात्मक साथ हो, प्रेम हो, समर्पण की भावना हो, आदर हो, सम्मान हो, तो ये सब जब मिल जाते हैं ना तो एक बहुत ही बेस्ट कॉम्बो बन जाता है लाइफ को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। हाँ हाँ, तो मन मस्तिष्क में जो विकार पड़े रहते हैं जो कचरे के ढेर की तरह है, तो मधुर वाणी को सुनते सकारात्मक जो आपकी बातें रहती हैं, तो हवा पाके वो कचरा कूड़ा कट्टा हवा के बहाव से बाहर निकल जाता है और गीतों के माध्यम से शरीर जो है तरोताजा हो जाता है, मन मस्तिष्क। जी बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत बढ़िया। कौन सा गीत सुनेंगे आज? न रूप देखिए न नाम देखिए, देखिए तो आदमी का काम देखिए। इसको सुनाएंगे प्रिय बहन नीता अग्रवाल जी। समझौता फिल्म का है, किशोर कुमार साहब जी की आवाज में।
बहुत सुंदर गीत लेकर के आए। कहाँ से खोज करके लाते हैं आप? नहीं, कहाँ से खोजेंगे आप, जैसे आप बताते हैं सुनते हैं, लेकिन आप बढ़ावा जो है श्रोताओं को देते हैं, ये आपका बड़प्पन और मानवता है। बहुत सुंदर गीत। किनके संग सुनना चाहेंगे? हमारे सभी मित्र जो अपना रेडियो धड़कन के हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो किसी कारणवश से सुनते भी हैं, भेजते नहीं है। जैसे पहले मैं ही था, सुनता था तो भेजता नहीं था, तो सभी के लिए यानी जो सुने उनके लिए तो अच्छा ही है। जी बिल्कुल। तो हम सब मिलकर के आनंद लेते हैं। रामचंद्र माखीजा मित्र, बनियापाड़ा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया। सुंदर गीत, सुंदर बातचीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओके, वंदे मातरम नीता अग्रवाल। वंदे मातरम। ना रूप देखिए ना नाम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए। ना रूप देखिए ना नाम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए। मौत है पुरानापन कला के वास्ते, मौका नए खून को दिया ही ना जाएगा। मौका नए खून को कर दिया ही ना जाएगा। कला में फिर नयापन कहाँ से आ पाएगा। जो आज है मशहूर, मशहूर, कल वो भी थे नए। आगे किसी ने उनको बढ़ाया तो बढ़ गए, आगे किसी ने उनको बढ़ाया तो बढ़ गए। ना रूप देखिए ना नाम देखिए, जो देखिए तो आदमी का काम देखिए। हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर आदिवासी भूमि आरग तालुका, मेरा जिला सांगली, महाराष्ट्र उनमें शशिकांत दी कांबळे बात करो दीदी। जी शशिकांत जी, हमारे प्यारे हंसमुख साथी हैं आप। और बताएं, आप कैसे हैं? मैं बहुत मजे में हूँ जी। बढ़िया। अभी शॉप पर ही अपनी? हाँ बहुत बढ़िया है। और आपकी तबीयत कैसे है दीदी? हम बिल्कुल ठीक है। बस अब गर्मी धीरे धीरे शुरू हो गई है सब कहीं, तो कोशिश कर रहे हैं अब कि गर्मी को आत्मसात कर ले और इसको सहने की आदत डाल लें। इधर सांगली जिले में भी बहुत गर्मी है। जी बिल्कुल। पूरे भारतवर्ष में गर्मी का जो प्रकोप है, पहाड़ी एरियाज को थोड़ा सा छोड़ करके अभी सब कहीं हो ही रहा है। वैसे वो क्या करना मालूम है क्या, वो गर्मी के वास्ते और सभी श्रोता का मैं चेतावनी देता हूँ उसे। पानी पीने के बाद, पानी पीते ना वो धीरे धीरे पानी पीने का। बिल्कुल ठीक। वो हम खाना खाते हैं ना, वो पचन क्रिया भी बहुत अच्छी तरह से होते हैं और वो पेट में गुरगुरता होता है ना, वो पानी पीने के वास्ते वो बहुत सारे स्पीड से पानी पीते हैं। स्पीड से पानी मत पीजिए। मैं श्रोता बांधव को इसलिए सुनता हूँ, धीरे धीरे खाना खाने के बाद भी वो धीरे धीरे जो पानी पीने का, तो बहुत शरीर को बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल, आपने सही बात कही कि कई बार क्या होता है, जैसे गर्मी से हम एकदम से आए हैं और हम बस फटाफट से फ्रिज से बॉटल निकालते हैं और ऐसे ही पीने लगते हैं। और फ्रिज से पानी वो पीने का सुनने, वो मटका लेते ना, मटका, मटके से पानी बहुत अच्छा रहता है। और फ्रिज का कैसा, वो बहुत ठंडा होता है पानी। बिल्कुल बिल्कुल। और पीने के वास्ते वो नरड़े से पानी, गले से पानी वो नीचे जाता है नहीं पेट में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो बीमार पड़ जाते हैं ना एकदम से। हाँ, मगर सर्दी बुखार
वो सब आते हैं। वो मैं वो धूप के उनाड़ रहते ना, उनाड़ा वो धूप के, तो सर्दी के वास्ते वो बारिश में भीगेगा वो तो सर्दी वो बरोबर है, लेकिन वो धूप में जो सर्दी होता है वो गलत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की और इशारा किया है, क्योंकि गर्मियों की अभी शुरुआत हुई है और हम इस तरह से पानी वगैरह पी लेते हैं, ठंडा गर्म हो जाता है और फिर परेशानी होती है। तो श्रोताओं सभी साथियों इस बात का जरूर जरूर हम उम्मीद है कि शशिकांत जी बता रहे हैं तो पहले ही ख्याल रखते होंगे, लेकिन और भी ज्यादा पुख्ता तौर पर रखें तो और अच्छा रहेगा। शशिकांत जी आज कौन सा गीत सुनवाएंगे? आज फिल्म का नाम है गिरफ्तार, और धूप के वास्ते बातें चल रहे ना दीदी तुमको और हमको, वो गाना हमको सुनना है। धूप में निकला न कहो रूप की रानी, गोरा रंग काला पड़ जाए, ये गीत हमको सुनना है। इस गीत के आने का मौसम शुरू हो गया है और इस मौसम की शुरुआत करने वाले हैं शशिकांत जी कामले, सांगली महाराष्ट्र आरत से हमारे श्रोता साथी, जो बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही प्यारे, और अपना परिचय जब देते हैं तो बस हम सब कह उठते हैं वाह वाह वाह, क्योंकि उनका परिचय बड़ा लेंथी होता है। हमारा नाम हमारा एड्रेस है दीदी, हम हमारा बाबा साहब के हमारे गांव में आते हैं। जी जी नहीं वो ठीक है, आपकी बात वो ठीक है, हमें तो अच्छा लगता है आप जैसे बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वो इसलिए मैं दीदी नीता दीदी को और ललित सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप भी एक शब्द में कट नहीं करता। जी जी बिल्कुल भाई, आप ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहे तो हम कट भी क्या करें बताइए। बस थोड़ा बहुत एडिटिंग में हम जो भी करते हैं उसमें नॉइज थोड़ा कट होता है, थोड़े पॉजेस कट होते हैं, रेपिटेशंस जो होती हैं वो कट होती हैं, ताकि एक बिल्कुल क्लियर रिकॉर्डिंग हमारी श्रोता साथी को सुनने को मिले और वो आनंदित हो। हमारे 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है। जी बिल्कुल बिल्कुल 14 को। इस कार्यक्रम में मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं धड़कने कार्यक्रम में कभी सुनता हूँ कभी नहीं सुनता हूँ, इसलिए मैं शुक्रिया माफ करता हूँ मुझको। नहीं कोई बात नहीं। तो किस तरह का कार्यक्रम वहाँ होगा, हमें इसके बारे में आगे जरूर जानकारी दीजिएगा। हाँ, और मैं क्या मालूम था, जयंती कमेटी है ना वो सब समाज के बांधव से मुझे अध्यक्ष बनाया है। जी बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, इसलिए वो कौन सा कार्यक्रम लेने का है, वो प्रबोधन जो कार्यक्रम जो है जी 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 वो सब हम करके लोगे। पवाड़ा वो बाबा साहब वो गौतम बुद्ध के वास्ते वो गीत है ना, जी जी वो भी कार्यक्रम हम मुझे रख रहे हैं। जी 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 वो छोटे छोटे बच्चे रहते ना, इससे प्रबोधन होना चाहिए ना। वो क्या बोलो मुझे मालूम है क्या, और बाबा साहब ने क्या बोल को दिया है, सीखा संगठित हो और संघर्ष करा। वो सीखना भी चाहिए और संगठित भी होना चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए, ऐसा। जी जी बिल्कुल, बाबा साहब की तो देखिए जो उनके विचार हैं, उनके कार्य हैं, जो योगदान है वो तो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है, हर समय नमन है उनको हम सभी का। मैं बाबा साहब को बहुत अभिवादन करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी अभिवादन हमेशा करते हैं, नतमस्तक हैं हम, जो उन्होंने अपने देश के लिए किया, हम सभी के लिए किया, अतुलनीय है। और यदि मैं तुमसे जो बात करते हैं ना जी, वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के वास्ते बात कर रहा है। एवढं मैं तेज धाड़स नहीं करता हूँ, मैं किसी को तेज पर भाषण करने को लेकर मैं धाड़स नहीं करता। जी जी, आज मैं तुमको बात कर रहा हूँ, इसे बाबा साहब की वजह से बात कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। देखिए आज हम जो कुछ भी हैं, हम सभी अपने पिता पूर्वज और हमारे जो विचारक रहे, जो समाज सुधारक रहे, जो नेता राजनेता रहे पुराने, हम उनकी वजह से ही आज यहाँ हैं जो हैं। आज हम स्वतंत्रता से बात कर रहे हैं, गर्व से कहते हैं भारत देश हमारा, हम शहीदों को नमन करते हैं, तो उनके बगैर तो कुछ भी संभव नहीं था। जो ये इस तरह के नोबल सोल्स रही, पुण्य आत्मा रही हमारे साथ, जो पहले रही, हमने उन्हें भले ही नहीं देखा लेकिन उनकी बातें पढ़ी हैं, उनके विचार पता है हमें, उनके कार्य पता है हमें। तो बाबा साहेब भी उन्हीं में से एक थे। तो किनके संग सुनना चाहेंगे ये गिरफ्तार फिल्म का गीत? तुकाराम कांबळे हसूरमाला और रामहरी लोखंडे यवतमाळ नीलकर्णी से, हिरामन खिराड़ी वाशिम से, जी जी, और अल्ताफ बद्रे सांगली जत से जी, और हमारे खास एक दोस्त है दीदी जी, वो दीदी नीता अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारा दूसरा दोस्त जुड़े हैं तो ललित कुमार सर जी हो, तुम्हें भी आप गाने का आनंद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको सुनवा रहे हैं शशिकांत जी कामले मित्र, सांगली महाराष्ट्र आरक में। आपकी पसंद का ये गीत सुनिए, सुनवाइए और
कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओके, धन्यवाद। जय भीम। जय भीम, जय भारत। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले, तुम जो थक गई हो तो बाहों में उठा ले। हुक्म दो हमें तो अभी पाल किला दे। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम जी, मैं नवा शहर SBS नगर तो विनोद संधू बोल रहे हैं जी। जी हमारे नए श्रोता साथी हैं, आप स्वागत अभिनंदन करते हैं हम आपका। और बताएं कैसे हैं? बहुत ਵਧੀਆ मैडम जी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੀਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਣਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਈਏ। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आपको कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हमारे लिए भी एक प्रेरणा की बात हो जाती है। आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बढ़िया, आपके गीतों की बहुत सिलेक्शन बहुत बढ़िया होती है जी जी, वो तो हमारे श्रोता साथियों ने जो इतने प्यारे प्यारे खोज खोज के गाने लाते हैं, ये हमारे श्रोता साथियों को इस बात का पूरा पूरा क्रेडिट जाता है। तो आप रेडियो श्रोता रेडियो धड़कन के तो हो ही गए हैं, इससे पहले भी जो आप रेडियो सुनते रहे, कब से सुन रहे हैं रेडियो? मैं रेडियो तकरीबन मैडम सुन रहा जी 1981 तो जी। अच्छा। 1981 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੇਡੀਓ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨ ਉਹਦਾ ਆਫ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੀਤ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। कोई बात नहीं, आप पंजाबी हिंदी मिक्स बात कर सकते हैं। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੱਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਹਿੱਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी जगत के जो हमारे फिल्म जगत के गीत हैं, उसमें मुझे लगता है कि कोई भाव ऐसा है ही नहीं जो ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। कोई रस ऐसा नहीं है जो ना हो, मतलब कोई भी बात ऐसी नहीं हो जो वहां ना कही गई हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अपनी बात को अगर हम स्वयं किसी को ना कहना चाहें तो गीत जो है दिल की बात बनकर के ऐसे
पिरो दिए जाते हैं कि वो गीत ही सुनवा दो उस व्यक्ति को। बिल्कुल सही गल है जी। बहुत अच्छा रहता है क्योंकि गीतों में बहुत सारे सुंदर भाव हैं। जी जी जी। तो आज कौन सा गीत सुनवाएंगे हम सबको? गीत मैं सुनवाना चाहना जी सारे दोस्तों ने भी। फिल्म का नाम है जी चलते चलते, आवाज है जी सुखविंदर सिंह दी, गीत दे बोल है जी लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल डिफरेंट गीत खोज करके लाए हैं आप भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। वैसे मैं एक ना चलो हुण गीत तां आपां सुणांगे यही सुखविंदर दी आवाज दे विच जी, पर लेकिन जेड़ा गीत तुसीं ओहदे उत्ते मैं एक सिर्फ 2 लाइनां बोलनियां चाहांगा जी जरूर। जब दीप जले आना, जब शाम डले आना, संकेत मिलने का भूल न जाना, रेडियो धड़कन पर आना। मैडम जी नीता जी ने साडी फरमाइश ते सानू गीत जरूर सुनाना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने रचनात्मकता इस देखो गीत मैडम में गल इस अपनी। तरह है नीता जी, जेड़ी देखो ये थोड़ी आवाज तो तुसी साडे वास्ते गीत सुनाने आ, गलबात करदे, जी ये वही साडे दिलां दे उत्ते राज करदा। ये जेड़ी साडे दिल दी आवाज है ये तुसी ही कढवांदे हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे आप सबका जितना असीम स्नेह हमें फरमाइशों के रूप में प्राप्त होता है, संदेशों के रूप में, मुझे लगता है कि मैं गल तो कर ही नहीं पाती मैं बातें तो कर ही नहीं पाती। मुझे लगता है जल्दी से गीत प्ले करूं, जल्दी से नाम बोलूं, अच्छा वो साथी रह गए, वो साथी रह गए, माइंड में यही चलता रहता है। कई बार कुछ सोचती भी हूँ कि श्रोता साथी से बात करूंगी, लेकिन वो ऐसी एक ट्रेन शुरू होती है, वो फास्ट होते होते सुपर 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 फास्ट हो जाती है और 10 बज जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देख लो असीं तां अज फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम साडा मतलब एक बहुत वधिया दिन बन गया जी। जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। आप पंजाब से जुड़े हैं साथी। किन साथियों के संग सुनना चाहेंगे ये गीत? मैं अपने परिवार दे नाल गीत सुनना चाहना जी। मैं जी। विनोद संधू, कमल संधू, रितेश संधू ते आकांक्षा संधू जी। तो आपको सुनवाते हैं ये गीत। विनोद संधू जी, पंजाब से आप जुड़े, पहली बार जुड़े, पुनः स्वागत, अभिनंदन करते हैं आपका और सुनवाते हैं आपका गीत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी। लाई भी न गई तन भाई भी न गई, लाई भी न गई तन भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा। लाई भी न गई तैन भाई भी न गई, लाई भी न गई तैन भाई भी न गई। सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, ओ सोचा नहीं सी मेरा प्यार भूल जाएंगी, इन्ने चिट्टे किते होए करार भूल जाएंगी, करार भूल जाएंगी। दिल मिल के बिछड़ गया यारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओं टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा।
आई भी न गई तेरी भाई भी न गई। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र जिला सातारा तहसील कराड़ से तुकाराम जादव बोल रहा हूँ मैडम। जी, कैसे हैं आप? हम ठीक है, आप कैसे हो जी? हम बिल्कुल ठीक हैं। और बताएं, अभी क्या कर रहे थे? हमारा वर्कशॉप है वेल्डिंग का, वेल्डिंग काम करते हैं हम, घर के दरवाजे ग्रिल सीढ़ियाँ बनाते हैं। जी जी, वेल्डिंग का काम अपने आप में वैसे रिस्की काम भी होता है। जी जी, आपने सीखा होगा जाहिर है ये काम। 30 वर्ष हो गए हम काम करते हैं। जी, तो जब शुरुआत में सीखा था तो थोड़ा डर भी लगा होगा? जी जी क्योंकि ये काम रिस्की है ना, हमें तो देखने में कहीं ऐसा हो रहा होता है वेल्डिंग वगैरह, तो हमें तो देखने में भी लगता है कि अरे उधर ना देखो, क्योंकि वो चिंगारियां सी निकलती हैं उसमें फायर की, तो हमें लगता है नहीं देखो। तो आप तो चूंकि ये काम करते हैं, तो जब सीखा होगा आपने, जब भी शुरुआती दौर आपका रहा होगा, तो कुछ डर तो मन में होगा। चश्मा वो अलग रहता है, वो डार्क कलर का रहता है। इतनी वेल्डिंग करनी है ना, उतना ही दिखता है वो। अच्छा, चश्मा कुछ विशेष होता है इसका? जी जी, उसे 2-3 महीने में डर लगता था वो। जी जी, तो अभी किन्हीं को आपने सिखाया भी कभी ये काम? हमारे बेटे को सिखाया, तो अब बेटा और मैं दोनों करते हैं काम। अच्छा अच्छा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बेटा भी इसी यही काम कर रहे हैं आपके संग में। बहुत अच्छी बात है। रेडियो धड़कन जो आप सुन रहे हैं, कितना सुनते हैं? और आपको सब सुनते हैं, स्वर संगम, शब्द गुंज, महफिलें वो भी सुनते हैं। क्या होता है मैडम, काम खत्म होने के बाद वो आराम से सुनने को मिलता है टाइम। क्योंकि हमने अपने श्रोता साथियों से पूछकर ही ये टाइम डिसाइड किया है रात्रि 8 बजे का, क्योंकि हमारे श्रोता साथी का कहना है कि इस समय तक वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और घर पर होते हैं और आराम से अपना सुनते हैं कार्यक्रम को। आपके लिए भी ये समय उपयुक्त है? बराबर सही टाइम है। और हर मंगलवार को दोपहर 1 से 2 लंच का टाइम रहता है, तो वो भी उपयुक्त रहता होगा मुझे लगता है। जी जी, बराबर है। तो किनके संग सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे, बताएं। आज फिल्म का नाम है गिरफ्तार, अमिताभ बच्चन का, और गीत के बोले दोपहर में निकला न करो रूप की रानी। इस गीत का मौसम बिल्कुल आ गया है इसीलिए लेकिन रेडियो धड़कन पर बहुत ज्यादा मैं चलने नहीं दूंगी इस मौसम को क्योंकि अभी 3 दिन पहले यही गीत प्ले हुआ था। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम प्ले कर देंगे ये गीत, लेकिन आगे इस गीत की फरमाइश के लिए थोड़ा सा विराम दीजिएगा। हाँ। तो किन के संग सुनना चाहेंगे? हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम रायबोली जी, गौतम खड़ू जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, VSI राजशेखर जी, सुनील बजे जी, गौतम कोकाडे जी, विकास चढ़गे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पटेल चारूकर जी, धनंजय पटेल जी और किरण शिंदे जी। हम सब एक सुनना चाहते हैं जी। तो सभी मिलकर के सुनते हैं। तुकाराम यादव मित्र, छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया, बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। तो तुकाराम जादव मित्र भी लेकर के आए हैं वही गर्मी की सौगात वाला गीत। साथ ही ये गीत बिल्कुल प्ले हो चुका है, आपने ज़रूर सुना होगा, आपकी पसंद पूरी हुई। कार्यक्रम में बढ़ते हैं अब अगली रिकॉर्डिंग की ओर। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार दीदी, मैं तांबोले तहसील माहौल जिला सोलापुर महाराष्ट्र से संतोष कुमार ने बात कर रहा हूँ। दीदी कैसे हैं आप? एकदम बड़े, आप कैसे हो दीदी? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं, आपके अच्छे अच्छे गीत और संदेश हम शामिल करते हैं, कैसा लगता है आपको? एकदम बहुत अच्छा लगता है दीदी, और आपकी आवाज और कार्यक्रम एकदम अच्छा लगता है हमें। तो आपको पुराने गाने पसंद है, नए, या सभी गीत पसंद करते हैं? सभी गीत पसंद करता हूँ दीदी मैं। जी, ज्यादातर 90 साल के, 90 दशक। आज इस कार्यक्रम में दूध का कर्ज फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। जी, बहुत ही सुंदर गीत है, दर्द भरा नगमा आप लेकर के लाए हैं। हाँ दीदी, मुझे गीत बहुत अच्छा लगता है, और ये गीत आप भी आन दीजिए दीदी गीत का। बहुत सुंदर है, क्योंकि जिस भी गीत में, यूं तो गीत सभी बहुत अच्छे होते हैं, कोई ना कोई भाव युक्त होते हैं, लेकिन जिस गीत में दर्द जुड़ जाता है, मुझे लगता है वो गीत और भी मधुर हो उठता है। हाँ दीदी। किनके संग सुनना चाहेंगे? दीदी ये गीत का आनंद आप भी लीजिए, और मेरी बीवी सुजाता नागने, सूरज नागने, समर्थ नागने और रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी श्रोता सुनने वाले हैं। बिल्कुल सुनवाते हैं आपको सोलापुर महाराष्ट्र में संतोष कुमार नागने मित्र। ये गीत कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे
से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं, वफाओं का मौसम बदलता नहीं। कभी प्यार दिल से निकलता नहीं, वफाओं का मौसम बदलता नहीं। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे। वफा हमने की है, वफा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे। हेलो जी नमस्ते। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? जी हम रविशंकर चंद्राकर, दीवान सिसदेवरी, वडगंज, तहसील पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं दीदी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रेडियो धनकन के समस्त श्रोताओं के साथ साथ नीता दीदी और हमारे भैया जी को भी हमारा नमस्कार पहुँचे। जी हम सबकी ओर से भी आपको नमस्कार। और बताएं क्या कर रहे थे अभी? अभी हम पेपर जांच रहे थे और अभी याद आया कि चलिए रेडियो धड़कन के मित्रों से बात कर ले करके, तो हमने आज कॉल की तो इत्तेफाक से लग भी गया दीदी जी। आप शिक्षक हैं? जी मैं शिक्षक हूँ, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गीतपुरी, जिला बलौदाबाजार में। बहुत अच्छी बात है। शिक्षक तो एक इतनी अच्छी उपाधि होती है, इतना एक सेवा अवसर मुझे लगता है उन्हें प्रदान करने का कि जो मिट्टी होती है उसको एक पक्का घड़ा बनाने का आप काम करते हैं। जी मैम। बच्चों को जो एक उनका भविष्य बनाने का काम करते हैं वो आप ही हैं। जी मैम। हर शिक्षक को हम नमन करते हैं। क्या बात है, ये आपकी महानता है, बड़प्पन है। और आज विश्व जल संरक्षण दिवस है, तो इस पर मैं सभी श्रोताओं को कुछ कहना चाहता हूँ मैम। जी जरूर। बूंद बूंद जीवन है जल, धरती है यह देह महल का, पानी बिन जिनगानी कैसे, पीड़ा दुसह ग्रीष्म में छल के, नदी सरोवर कूप सुहाने, एक बूंद जल का बस पाने, तड़प उठे मत सिंधु सुधा मन, अंजलि भर जीवन के गाने, पर्यावरण शरण कर प्यारे, संवर्धन रक्षण सूचि सारे, अनल अनिल अंबर भूज है तीज, नेक रखे तब नेक नजारे। इतना अच्छा आपने संदेश दिया है इस कविता के माध्यम से, बहुत ही सुंदर। जी। और हम सभी जानते भी हैं ये बात, लेकिन कई बार क्या होता है कि उन बातों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। कोई वजह उसकी कुछ भी रहे तो नजरअंदाज हो जाती हैं कई बातें, लेकिन जब आपस में हम एक दूसरे से बात करते हैं और जो कविता के माध्यम से आपने बताया तो बिल्कुल याद आ जाती है वो बातें कि नहीं नहीं हमें ध्यान रखना है इन चीजों का। जी, जल जीवन है, जल को सहेज कर रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, और जल को सहेज कर रखेंगे तो जल समस्या से हम निजात पा सकते हैं। आज एक आदमी के लिए औसतन 55 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, अतः इसको ध्यान में रखते हुए जल का सदुपयोग करें, नलों में टोटी अवश्य लगाएं। अलग अलग समय में जल की महत्ता और बढ़ जाती है, क्योंकि खेतों में किसानों के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको भी जल संवर्धन के लिए गांव के तालाबों में वे जल का संरक्षण करके रखे तो इनकी महत्ता और बढ़ जाती है। मैम आप शिक्षक हैं, कब से शिक्षक हैं, कितना समय हो गया? जी मैं सन 1996 से शिक्षक हूँ मैम। तो आप इतने समय से शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या परिवर्तन देखते हैं तब के बच्चों में और अब के बच्चों में? बच्चों में क्रांतिकारी परिवर्तन आई है। आज बच्चों में पढ़ने की ललक आई है और वे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पहले तो ऐसे ही सामान्य ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ते थे, आज वे मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं,
रेडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं और नई नई तरीके से पढ़ने को उसको सुविधा मिल रही है। बिल्कुल आपने ये सही बात कही, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो ऐड हुई है और उससे मुझे लगता है और बेहतर भी हो गया है, आसान भी हो गए हैं। जो पढ़ना है पाठ्यक्रम को समझना और भी आसान हो गया है। और आप तो कभी जरूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल से आप भी ऑनलाइन क्लास भी बच्चों की लेते होंगे। जी जी, ऑनलाइन क्लास लेता हूँ और चूंकि मैं अंग्रेजी का अध्यापक हूँ तो बीच बीच में बच्चों के लिए, टीचरों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ ताकि वो वीडियो के माध्यम से देख करके अपनी जो कमजोरी है उसको उबार सके और अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। जी जी बिल्कुल। पुनः हम नमन करते हैं, आप शिक्षक हैं हमारे और हम नमन करते हैं आपको। आज बताएं गीत कौन सा सुनेंगे? आज मोहम्मद रफी का गीत सुना दीजिए, दो रास्ते फिल्म का। ये जुल्फ वाली है, मुखड़ा थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे। इन्हें देखकर जीते रहे, ऐसा कुछ है। के रेशमी जुल्फे। जी 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 बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने तो। गीत संगीत की दुनिया से लबरेज रहते हैं ना हम भी, हमारे जो मन मस्तिष्क है वो, इसलिए आपने कहा भाई रेशमी जुल्फ, तो भाई ये रेशमी जुल्फ है। और ये गीत एक ऐसा गीत है, टॉप 20 गीतों में से ये एक है जो हमारे सभी श्रोता साथी को पसंद है। तो हम थोड़ा सा गुनगुनाना चाहेंगे दीदी। जी जरूर। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं आप। किनके संग सुनना चाहेंगे? नीता दीदी और रेडियो धड़कन के तमाम श्रोताओं के साथ मेरे मित्र विजय चंद्राकर और हमारी धर्मपत्नी श्रीमती जया देवी चंद्राकर और मेरे बच्चे आशुतोष और जुड़वा बच्चे लवकुश को ये सब गीत संप्रेम भेंट में समर्पित करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, हम सब मिलकर सुनते हैं। बहुत ही सुंदर लोकप्रिय गीत आपने चुनाव किया है और सुनवाते हैं, सुनते हैं ये गीत। रविशंकर चंद्राकर मित्र, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नीता दीदी जी को रेडियो धड़कन के बातचीत करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया जी, नमस्कार। नमस्ते। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? संतराम कनौजे, ग्राम सोनार देवी, तहसील पलारी, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ मैडम। जी स्वागत, अभिनंदन करते हैं हम। धन्यवाद। और बताएं कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। बच्चों की हाफ एनुअल एग्जाम चल रही है अभी। अच्छा। स्थानीय परीक्षा भी और बोर्ड की परीक्षा छत्तीसगढ़ में चल रही मैडम। अच्छा अच्छा, माता पिता के भी एग्जाम्स होते हैं ना साथ साथ, बच्चों के एग्जाम के साथ साथ? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर का माहौल भी वैसे ही रखना पड़ता है ना, नो टीवी और नो स्क्रीन, बिल्कुल पढ़ाई वाला माहौल। बच्चों को पूछते रहे भाई क्या खाएंगे क्या खाएंगे, आपके पसंद का क्या बना दें। तो आपके घर में यही माहौल है इन दिनों?
जी जी, क्या है, अभी थोड़ा बहुत कष्ट करेंगे बच्चे तो भविष्य उज्जवल होगा मैम, क्योंकि जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत संदेशप्रद बात आपने कही। अम्बेडकर जी ने बिल्कुल यही कहा था और ये बात हर जमाने में सार्थक है। ये शिक्षा के बगैर पूरा जिंदगी अधूरा है मैम। यहाँ वही तो बोल रहे, एक है ना, जिसका पास शिक्षा की कमी है वो दुनिया में गरीब है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा है तो ज्ञान है, और शिक्षा और ज्ञान हमारा ऐसा धन होता है, पूंजी होती है जो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं चुरा सकता। जी जी बिल्कुल मैम, ना इसका कोई चुरा नहीं सकता, ना कोई बंटवारा ले सकता इसका। जी जी। एक और चीज है मैम, शिक्षा को ज्यादा बांटने से शिक्षा और बढ़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और गीत संगीत के रस भी बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बताएं कौन सा गीत सुनेंगे आज? आप क्या है, मैं क्या छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, प्राइमरी और मिडिल लेवल का। उन लोगों का भी एनुअल एग्जाम चल रही है जी। तो गीत है मिस्टर इंडिया, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। बहुत सुंदर गाना है, संदेशप्रद गीत है। संतराम कनौजे मित्र, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हेलो हेलो धड़कन जी, नमस्कार। रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कौन बोल रहे हैं? गांव नलनी, तालुका भोकरदन, जिला जालना से विष्णु सरोदे बात कर रहा हूँ। आप हमारे नए साथी हैं, पहली बार आपने कॉल किया, आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम। विष्णु मित्र, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, मजे में जी। और बताएं, मौसम वहाँ का कैसा है, जालना का? मौसम अच्छा है। गर्मी की ओर बढ़ गया कि नहीं? गर्मी बहुत बढ़ती है। ज्यादा है कम है गर्मी? अभी ज्यादा है। सब कहीं प्रकोप शुरू हो गया है, गर्मी के तेवर जो हैं सब जगह शुरू हो गए हैं। हाँ। दिल्ली में भी इसी तरह का मौसम है, कभी सुबह शाम में तो थोड़ी सी ठंडक है वैसे। बराबर। तो अभी क्या कर रहे थे? आपको कॉल लगा रहा था। उससे पहले क्या कर रहे थे? सो रहा था। सुबह से सो रहे थे अभी, या दोबारा सो गए थे? नहीं, अभी। अच्छा, अभी दोबारा सो गए थे। हाँ। आज बताएं, इस कार्यक्रम में आप पहली बार आए हैं, कौन सा गीत हमें सुनवाएंगे? फिल्म है बाजीगर, गीत है बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। ये गीत सुनना पसंद करूंगा दीदी। बहुत सुंदर गीत आपने सिलेक्ट किया है। किनके संग सुनना चाहेंगे? गंगापुर से धनंजय वाघ, मोंडाला से दीपक जाधव, नलनी से बालू हिवाड़े, राजदीप सरोदे और तुम। जी धन्यवाद। गांव भोकरदन, जिला जालना, महाराष्ट्र से विष्णु सर्वोदय मित्र, आप पहली बार जुड़े, धन्यवाद, आपका आभार। और हम उम्मीद करते हैं कि जुड़े रहेंगे आप इसी तरह से सुंदर गीतों और संदेशों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। पढ़ा है मेरी जान
हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी नमस्कार, मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडीह छत्तीसगढ़ से। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। आज आपका शायद दूसरी बार कॉल हमें प्राप्त हो रहा है। जी जी जी। आप रेडियो धड़कन रोज सुनते हैं या फोन इन विशेष साथी हैं? रेडियो धड़कन के लिए 8 बजे जो प्रसारित होता है फरमाइशी वाला। जी जी, मौसम बिल्कुल गर्म हो रहा है हर तरफ। आज छत्तीसगढ़ में बादल छाया हुआ है और तो आज कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। बस्तर जिले के आसपास बारिश हो रही है। वैसे जी, कौन से और गीत आपको पसंद है, पुराने नए बीच के, कैसे? मुझे तो बीच का है जो 1990 से जो गाना है ना जी जी, वही गाना मुझे बहुत पसंद है। और कुछ पहले, इससे और पहले का गीत है जो चुनिंदा चुनिंदा जो है, वो भी गीत पसंद आता है मुझे। आज कौन सा गीत सुनेंगे, सुनवाएंगे? इससे पहले कुछ कहना चाहूंगा मैं। जी जरूर। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है, लड़कपन के वादे की कोई कीमत नहीं होती, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सही कहा आप। कभी कभी रिश्ता तय होने के बाद भी कभी कभी रिश्ता टूट जाता है। इसलिए मैं इस शब्द को बोला, क्योंकि इस वर्ष अभी जो मौसम है ना वो शादी का है। और इसी एक शादी के जो सीजन चलता हुआ गीत है, फिल्म है सजना साथ निभाना। स्वर है उदित नारायण और आनंद कुमार का। गीत के बोल है बन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, तेरे शादी में हम तो आए गोरी नाचने गाने। कहाँ रहते हैं भाई, आया कीजिए रेडियो धड़कन में ऐसे प्यारे प्यारे गीत लेकर के। कि हाँ ठीक है ना। फोन इन विशेष तक ही सीमित हो गए हैं आप। हाँ हाँ। फोन इन ऐसा फोन इन क्या अच्छा लगता है आपको? क्या जी, क्या खास बात नजर आती है? फोन इन इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्योंकि फोन इन में हम श्रोताओं के बातें सुनते हैं, श्रोताओं के विचार जो सजीव होता है, उनके पसंद के गीत सुनते हैं, और जो श्रोताओं जो बताते हैं अपना विचार संदेश, वो बहुत ही सराहनीय होता है। और एक दूसरे को सुनने को मिलता है ना, हम तो नाम बहुत सुनते हैं लेकिन उनकी जब आवाज सुनते हैं रेडियो में तो और ताजा हो जाता है। जी जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि देखिए एक कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, एक जो हमारी शब्दों की जो डिलीवरी होती है, सेंटेंसेस की जो डिलीवरी होती है, हमारा थॉट प्रोसेस जो होता है, वहां वो पता चलता है। हाँ। हम कौन है कहाँ, ये तो पता चल जाता है, नाम और जगह तो, लेकिन क्या करते हैं कई बार हम पूछ भी लेते हैं, नहीं भी पूछते कई बार हम। ऐसा कोई कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है ये हमारे लिए, रेडियो धड़कन के लिए विशेष तौर पर, कि आप क्या करते हैं। रेडियो धड़कन का कंपलसरी क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस करें। जो सकारात्मकता है या जो उनके अंदर छुपी हुई बात है, जो भी सकारात्मकता है, वो धड़कन पर जरूर जरूर शेयर करें। जी, ये तो धड़कन ही है ना जो धड़कन की बात समझेगा। जी बिल्कुल, और हम आपकी धड़कनों की बात बिल्कुल समझते हैं। तो आपकी धड़कनें बहुत ही सुंदर गीत सुनवाना चाहती हैं, तो किन के साथ सुनना चाहेंगे ये गीत? जी, अपने फैमिली के साथ। मैं अपने पत्नी का नाम लेना चाहूंगा। जी, रमेश साहू है, बेटे का नाम है हर्ष साहू और छोटे बेटे का नाम है अंश साहू। तो आपको सुनवाते हैं यशवंत कुमार साहू मित्र, छत्तीसगढ़ में। बहुत ही सुंदर ये गाना। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार। आई आई है दुल्हन की बारात, मगन होके गाए सखिया। आई आई है दुल्हन की बारात, मगन होके गाए सखिया। मन खुशियों से फूले ना समाया, शर्म से झुकी है अखियाँ। बन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए, बन्नो रे ऐसे क्यों शर्माए। सभी साथियों ने मिलकर के बहुत धूम मचाई। धन्यवाद, आभार उन सभी साथियों का जो शामिल हुए और जिन्होंने हंसते मुस्कुराते इस कार्यक्रम का आनंद लिया। और अब आज के इस कार्यक्रम का सफर यहीं तक, और अब अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।